हेलो गाइस। तो मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड करूँगा। अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी डब्ल्यूपीएल की और उसके बाद आईपीएल की भी। तो जो अच्छे मैचेस होंगे उनकी वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगा और जो भी स्टैट्स होंगे, जो भी प्लेयर के स्टैट्स होंगे, वेन्यू स्टैट्स होंगे, सब कुछ बताऊँगा। इसमें भी बताया, आप आगे जाके देखना, पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए। तो शुरू करते हैं। डब्ल्यूपीएल की ये मेरी पहली वीडियो है। यूपी वॉरियर्स मुंबई इंडियंस के बीच में ये मैच खेला जाएगा पहला। तो एम ए चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में ये मैच होगा 7:30 बजे। तो एलिसा हेली लीड कर रही हैं यूपी वॉरियर्स को और हरमनप्रीत कौर कर रही हैं मुंबई इंडियंस को। तो अब सीधा चलते हैं वेन्यू के ऊपर। तो काफ़ी सुंदर ग्राउंड है ये, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है, रन्स काफ़ी बनते हैं यहाँ पे, नन्ही मुन्नी बाउंड्रीज हैं और आपको चेजिंग बायर्स दिखेगा। यहाँ पे चेजिंग करना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है और वुमेन्स डब्ल्यूपीएल में भी यही देखा गया है। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ तो 137 का रहा है यहाँ पे और रन रेट जो पर ओवर रहती है 6.8 की रही है। हेड टू हेड की बात करूँ तो 3 मैचेस खेले हैं इन्होंने अभी तक, और जिसमें मुंबई इंडियंस ने 2 मैचेस जीते हैं, यूपी वॉरियर्स ने 1 मैच जीता है। तो आज चौथा मैच खेलने जा रही हैं। और वेन्यू की बात करूँ, टोटल यहाँ पे 12 मैचेस हो चुके हैं। और विकेट्स की बात करूँ लास्ट 10 मैचेस की, तो पेसर्स ने 59 विकेट्स निकाले हैं, स्पिनर्स ने 56 विकेट्स निकाले हैं। तो दोनों को बराबर सी हेल्प है, तो फिर भी थोड़ा पेसर्स के लिए ज़्यादा हेल्प रहेगी यहाँ पे, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो स्कोर्स की बात करूं, यहाँ पे जो 12 मैचेस हुए हैं 150 के नीचे 8 बार बन चुका है, बिटवीन 150 170 3 बार बन चुका है, बिटवीन 170 190 भी 1 बार बन चुका है। तो स्कोर्स तो यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे आपको, और चेजिंग बायर्स भी है ये। और जो टोटल में 12 मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट ने 5 मैचेस जीते हैं, बैटिंग सेकंड ने 7 मैचेस जीते हैं। जैसे मैंने बताया चेजिंग बायर्स हैं, तो थोड़ा जो टीम चेज कर रही होगी उसके ऊपर आपने ज़्यादा बॉलर्स लेने हैं उनके। पिच रिपोर्ट की बात कर लें तो फ्लैट सरफेस है, छोटी मोटी बाउंड्रीज होंगी, छोटी मोटी बाउंड्रीज हैं। कल भी 48 मीटर्स की बाउंड्री थी वन साइड, तो काफ़ी छोटी बाउंड्री है। तो आपको स्कोर्स बनते हुए तो दिखेंगे यहाँ पे। मुंबई इंडियंस फेवरेट रहेगी इस मैच के लिए, तो काफ़ी उनमें मैच विनर्स हैं जो कि मैच पूरा कंप्लीट करना जानते हैं। तो मुंबई इंडियंस मेरे लिए फेवरेट है, मैं उनके फेवर में ही टीम बनाऊंगा और हाई स्कोरिंग गेम होगी ये, मेरे जहाँ तक लगता है। तो दोनों टीम्स में ही अच्छे मैच विनर्स हैं, तो रन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे। तो बाकी जो भी ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहीं से जुड़ जाओ। और वहीं आपको फाइनल टीम भी मिल जाएगी, फाइनल पिच रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो यूपी वर्सेस की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो अलीसा हेली जो कि लीड कर रही है इनको, विकेट कीपिंग भी है। और फिर इनके साथ ओपनिंग करेंगे वृंदा दिनेश, फिर तालिया मैगराथ, ग्रेस हैरिस, श्वेता सहरावत, किरण नवगीरे, पूनम खेमनार, दीप्ति शर्मा, सोफी किल्स्टन, राजेश्वरी गायकवाड़ और गौहर सुल्ताना। तो इनके ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। कोई चेंज होगा इनमें वो भी बता दूंगा मैं। तो चलते हैं स्टैट्स के ऊपर। तो हेड टू हेड की बात करूं तो अलीसा हेली की सबसे पहले, तो 3 मैचेस में 77 रन बनाए इन्होंने और 25 की एवरेज है। मुंबई के अगेंस्ट वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 18 रन बनाए हैं, 9 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 10 रन, 9 रन, 4 रन, 60 रन, फिर 99 रन। फिर आते हैं वृंदा दिनेश। हेड टू हेड की बात करूं तो खेले नहीं है अभी तक, वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं और 18 रन बनाए हैं इन्होंने भी। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 रन, 18 रन, 2 इनिंग खेली है इन्होंने इस डब्ल्यूपीएल में। तालिया मैगराथ की बात करूं, बॉलिंग कर रही है प्रॉपर और वन डाउन आएंगी तो अच्छी कैप्टन्स के लिए भी पिक है। तो हेड टू हेड की बात करूं 3 मैचेस खेल चुके हैं, 95 रन मारे हैं इन्होंने 31 की एवरेज से और 0 विकेट लिया है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 23 रन मारे हैं और 1 विकेट लिया है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 22 प्लस 0 विकेट, फिर 44 प्लस 3 विकेट्स, फिर 0 प्लस 2 विकेट्स, फिर 22 प्लस 1 विकेट, फिर 1 प्लस 0 विकेट। फिर आते हैं ग्रेस हैरिस। हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस में 53 रन मार चुकी हैं, कोई विकेट नहीं ली इन्होंने हेड टू हेड में। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 55 रन मार चुके हैं, 1 विकेट ली है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 31, फिर 8 रन, फिर 0, फिर 38 प्लस 1 विकेट, फिर 17 रन। फिर आते हैं श्वेता सहरावत, अच्छी लग रही है, अच्छी टच में लग रही है ये इस डब्ल्यूपीएल में। हेड टू हेड की बात करूं 2 मैचेस ही खेले हैं पर 3 रन बनाए हैं, और वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 76 रन बनाए हैं। और ये 76 रन इन्होंने अभी इसी डब्ल्यूपीएल में बनाया दोनों मैचेस में। 38 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 5 रन, 8 रन, 34, 31 और 45, ये 45 और 31 इसी डब्ल्यूपीएल में आया। फिर आते हैं किरण नवगीरे। हेड टू हेड की बात करूं 3 मैचेस खेली हैं, 72 रन मारे हैं इन्होंने 24 की एवरेज से, और वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेली हैं, 11 रन मारे हैं 5 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 15 रन, 7 रन, 10 रन, 1 रन, फिर 10 रन। फिर आते हैं पूनम खेमनार। हेड टू हेड की बात करूं खेली नहीं है, वेन्यू पे 2 मैचेस खेल चुके हैं, 24 रन मारे हैं 12 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 44 प्लस 1 विकेट, फिर 8 रन, फिर 0 प्लस 1 विकेट, फिर 14 रन, फिर 0 विकेट। दीप्ति शर्मा की बात करूं 3 मैचेस में 36 रन मार चुके हैं, 2 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 18 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिए है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 23 प्लस 4 विकेट्स, फिर 5 प्लस 3 विकेट्स, फिर 46 प्लस 0 विकेट, फिर 13 प्लस 1 विकेट, फिर 5 प्लस 0 विकेट।
सोफी गिल्स्टन की बात करूँ हेड टू हेड की, तो 3 मैचेस खेल चुके हैं, ये भी 6 विकेट्स निकाली हैं, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट्स 2 विकेट 5 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। डेथ में बॉलिंग करेंगी, अगर यूपी वॉरियर्स पहले बॉलिंग करती है तो अच्छी कैप्टनसी के लिए भी पिक बन जाएंगे ये। डेथ में काफ़ी विकेट्स मिलते हैं इनको। फिर आते हैं राजेश्वरी गायकवाड़, हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 3 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 2 विकेट्स लिए हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट्स फिर 1 विकेट फिर 2 विकेट फिर 2 विकेट फिर 0 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है इनकी। फिर आते गौहर सुल्ताना, हेड टू हेड खेली नहीं है, पिछला मैच ही खेली है, उसमें विकेट नहीं मिली। वेन्यू पे भी वही एक मैच है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 5 विकेट फिर 1 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आते हैं मुंबई की प्लेइंग 11 पे, तो सबसे पहले हेली मैथ्यूज आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, फिर आएंगे जस्टिका भाटिया इनके साथ, फिर नेट से सिवर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर और अमीलिया केर, पूजा वस्त्राकर, अमनजोत कौर, संजीवन साजना। ये काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इन्होंने ही पहला मैच जिताया था इनको 6 मार के। और शबनम इस्माइल आएंगे, फिर कीर्ति बालाकृष्णा और फिर साइका इशाक। तो इनकी ये प्लेइंग 11 रहेगी और इनके स्टैट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हेली मैथ्यूज, ऑलराउंडर हैं ये। हेड टू विकेट की बात करूँ 3 मैचेस में 73 रन मार चुके हैं, 3 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 7 रन मारे और 1 विकेट लिए है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 39 प्लस 1 विकेट फिर 17 प्लस 0 विकेट फिर 17 प्लस 2 विकेट्स फिर 0 प्लस 0 विकेट फिर 7 प्लस 1 विकेट। तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास तो नहीं चल रही, पर मैच विनर हैं ये, अपने दम पे कुछ भी कर जाएंगे, अच्छे खासे पॉइंट देके जाएंगे। ओपनिंग तो आ ही रही है ये, और 1-2 ओवर कर रही हैं, जिस दिन पूरे ओवर भी गए तो अच्छे खासे पॉइंट्स देके जाएंगे ये। जस्टिका भाटिया विकेट कीपिंग कर रही है। हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 70 रन बनाए इन्होंने 23 की एवरेज से। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेले हैं, 64 रन बनाए हैं 32 की एवरेज से। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 62 प्लस फिर 151 फिर 16 फिर 57 फिर 7। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है इनके काफ़ी। फिर आते हैं नेट सिवर ब्रंट, हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस खेले हैं, 122 रन मारे हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 41 रन मार चुके हैं, 3 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 77 प्लस 1 विकेट फिर 16 प्लस 1 विकेट फिर 59 प्लस 1 विकेट फिर 19 प्लस 2 विकेट फिर 22 प्लस 1 विकेट। रिसेंट फॉर्म भी अच्छी है। फिर आते हैं हरमनप्रीत को, रिसेंट फॉर्म इनकी भी अच्छी चल रही है, अब अच्छे रन बनाए इन्होंने दोनों मैचेस में। हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 92 रन मार चुकी हैं 46 की एवरेज से। वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, दोनों ही इनिंग इन्होंने अच्छी खेली, 2 मैचेस में 101 रन बनाए हैं और 50 की एवरेज है। रिसेंट 50 की एवरेज है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 6 रन 3 रन फिर 55 रन और 46, ये दोनों इनिंग्स WPL में आई हैं इसी सीजन। फिर आती है अमीलिया केर, 4 फॉर लेके आनी है लास्ट मैच में। हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस खेले हैं, 32 रन बनाए हैं, 4 विकेट्स लिए हैं। वेन्यू में भी 2 मैचेस खेल चुके हैं, 55 रन बनाए हैं, 6 विकेट्स लिए हैं। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 35 प्लस 0 विकेट फिर 34 प्लस 1 विकेट फिर 14 प्लस 2 विकेट्स फिर 24 प्लस 2 विकेट्स फिर 31 प्लस 4 विकेट्स। रिसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छी है इनकी, सुपर स्मैश में भी काफ़ी विकेट्स लिए थी इन्होंने। फिर आते हैं पूजा वस्त्राकर, ओवर्स कट रहे हैं इनके तो फिर कंफर्म नहीं रहते, काफ़ी बॉलर्स खेल रहे हैं मुंबई में। तो हेड टू हेड की बात करूँ एक ही मैच खेला, 11 रन बनाया है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस में 2 रन बनाया, कोई विकेट नहीं मिली। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 विकेट 9 प्लस 1 विकेट फिर 7 प्लस 2 विकेट फिर 1 प्लस 0 विकेट फिर 1 प्लस 0 विकेट। फिर आती है अमनजोत कौर, हेड टू हेड की बात करूँ 2 मैचेस में 0 विकेट लिए इन्होंने। वेन्यू पे भी 1 मैच में 3 रन बनाया। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट फिर 3 रन। फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई पिछले मैच में इनकी। फिर आते संजीवन साजना, हेड टू हेड खेली नहीं है। वेन्यू पे भी 1 मैच खेला, 6 रन मारे थे इन्होंने, वही 6 मारा था। और रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 0 प्लस 0 विकेट फिर 34 प्लस 0 विकेट फिर 23 फिर 6 रन फिर बैटिंग नहीं आई। फिर शबनम इस्माइल, अच्छा सीजन जा रहा है इनका, हेड टू हेड खेली नहीं है। वेन्यू पे 2 मैचेस में 4 विकेट्स पिक कर चुके हैं ये, पिछले मैच में भी 3 फॉर लिए इन्होंने। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है अच्छी चल रही है, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट फिर 3 विकेट्स। फिर आती है कीर्तना बालाकृष्णन, तो हेड टू हेड खेली नहीं है ये। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेली हैं, 0 विकेट्स लिए इन्होंने। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 6 प्लस 0 विकेट 6 प्लस 1 विकेट फिर 7 प्लस 3 विकेट्स फिर 0 विकेट फिर 0 विकेट। फिर आते साइका इसाक, दोनों मैचेस में विकेट लेस नहीं हुई है इसी WPL में। और हेड टू हेड की बात करूँ 3 मैचेस में 5 विकेट्स ले चुके हैं, रिकॉर्ड अच्छा है। वेन्यू पे भी 2 मैचेस खेली हैं, 0 विकेट ली है। रिसेंट फॉर्म जो चल रही है 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट। तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं यूपी वॉरियर्स की। तो सबसे पहले आती है ताहिलिया मैगराथ, तो 1 डाउन आएंगे, 4 ओवर करते हुए दिखेंगे आपको, 3 से 4 ओवर। तो वैल्यू पूरी है इनके साथ, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके जाएंगे। अगर 30-35 रन भी कर गए और 1 विकेट लेगी तो अच्छे खासे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये मेरी टॉप पिक है इनसे यूपी वॉरियर्स से। सेकंड टॉपिक है ग्रेस हैरिस, 2-3 ओवर आपको ये भी करते हुए दिखेंगे। सेकंड डाउन आएंगी तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है, कुछ रन कर गए और विकेट मिल गई तो पॉइंट्स काफ़ी ये भी दे जाएंगी। थर्ड पिक है मेरी दीप्ति शर्मा, 4 ओवर करते हुए दिखेंगे, नीचे आके बैटिंग भी करती हैं ये, ऑलराउंडर है इंडिया की काफ़ी अच्छी। तो ये मेरी 3 टॉप पिक्स हैं यूपी वॉरियर्स से, जिनको अपनी टीम में मैं पक्का रखूंगा और आप भी अपनी टीम में पक्का रखना। तो चलते हैं मुंबई की टॉप पिक्स पे। तो सबसे पहले आती है नेट सिवर ब्रंट,
वैल्यू पूरी है इनके साथ भी, 1 डाउन आएंगे और ओवर्स करते हुए दिखेंगे आपको 4, तो अच्छी फॉर्म में भी चल रही है, रिकॉर्ड भी अच्छा है हेड टू हेड में और वेन्यू में भी, तो ये सीधा टॉप कैप्टनसी पिक्स में भी आ जाएंगी ये। सेकंड टॉपिक रहेंगी मेरे लिए शबनम इस्माइल, तो मूवमेंट अच्छी मिल रही है इनको, 2 विकेट मैचेस में 4 विकेट्स भी ले चुकी हैं इसी ग्राउंड पे, तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है, आप 1-2 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे भी। थर्ड टॉपिक रहेंगे मेरे लिए अमीलिया केर, सुपर स्मैश अच्छा रहा इनका और इस सीजन भी अच्छा रहा, 6 विकेट्स पिक कर चुकी हैं, 55 रन भी मार चुके हैं, तो वैल्यू इनके साथ भी पूरी है। थर्ड डाउन आके बैटिंग करेंगे, रन तो कर ही जाती हैं ये और विकेट्स भी पूरी अच्छी पिक करती हैं ये, 2-3 विकेट्स आप इनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरे टॉपिक्स हैं मुंबई से, तो चलते हैं सीधा सेफ कैप्टनसी के ऊपर। तो सेफ कैप्टनसी में मैंने नैन्सी सीवर ब्रंट को रखा है, अमीलिया केर को रखा है, तालिया मैगराथ को रखा है। आप इन तीनों में से किसी दो के साथ जा सकते हो। मुंबई फेवरेट्स है इस मैच के लिए, तो आप मुंबई के ही फेवर में आप टीम बना सकते हो ज़्यादा। तो बाकी जो भी टॉस के अकॉर्डिंग होगा मैं उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस करूँगा। मैंने डेमो टीम बनाई है, वो आप भी देख लो। तो डेमो टीम में मैंने अभी अलीसा हेली को रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में, और ईस्टिका भाटिया को रखा है। वो बैटर्स में मैंने हरमनप्रीत कौर को रखा है, ग्रेस हैरिस को रखा है, और ऑलराउंडर्स में मैंने हेली मैथ्यूज, नैन्सी सीवर ब्रंट को मैंने कैप्टन किया, अमीलिया केर को रखा है, वाइस कैप्टन मैंने मैगराथ को किया और दीप्ति शर्मा को रखा है, और बॉलर्स में मैंने किल्स्टन को रखा है, शबनम इस्माइल को रखा है। वैल्यू सभी के साथ है, सब आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स देके जाएंगे। जो अच्छी पिक्स थी इस मैच के लिए मैंने पिक कर रखी है डेमो टीम में, बाकी कोई चेंज करूंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा इस टीम में टॉस के बाद। तो जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं आपको फाइनल टीम मिल जाएगी जो भी चेंज करूंगा मैं। तो बढ़िया, जल्दी से जाके जुड़ जाओ और वीडियो को भी शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट सब कुछ कर दो, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा WPL का पहला प्रीव्यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में।